भाई अमर पासवान जिंदाबाद। खाना बोल रहा है चलिए और शिलान्यास का शुरू हुआ। जी बिल्कुल, आज बोछा प्रखंड में कई जगहों पे उद्घाटन सह शिलान्यास कार्यक्रम जो है आज यहाँ रखा गया है और देख रहे हैं कि जितनी महत्वपूर्ण सड़कें थी आज हम लोगों ने उसका पुनरुद्धार करने जा रहे हैं और कई रोड तो उसमें बन चुके हैं, जिसमें आज देख सकते हैं कन्हारा से रुद्रा वाला जो सड़क है ये बन के तैयार है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी खुशी है क्योंकि इस जगह की आबादी जो है पिछड़े अति पिछड़े दलित समुदाय की ज़्यादा है और यह सड़क जो है काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे, यहाँ की जनता मांग कर रही थी कि ये सड़क बन जाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक अल्प समय में ही मेरे कार्यकाल के दौरान ये जो काम हो पाए। लगभग बोछा विधानसभा के अंतर्गत मुसहरी और बोछा प्रखंड में लगभग 80 रोडों का जो है लगातार विभागीय स्तर पे हम लोगों ने अभी शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम करा रहे हैं और ऐसे 100 से ऊपर हम लोगों ने जो है विधायक फंड कोष का जो पैसा से काफ़ी जगहों पे सड़क का निर्माण कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सुगम जीवन की अवस्था जो है एक सड़क से ही चालू होती है, चाहे वो अस्पताल जाने के लिए हो, चाहे आपको स्कूल जाने के लिए हो, चाहे नौकरी रोजगार के लिए खोज के लिए हो, तो एक सड़क जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मुझे बेहद खुशी है कि ये सड़कें जो है उनका जंजाल बिछ रहा है और लोगों में काफ़ी खुशी है इस बात। विधायक जी, आप कितना मानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग कितने फीसदी सड़क पे बन चुकी हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगा कि सड़कें जो बहुत दिन से बची हुई थी उन सड़कों पे हमने काम करने का काम किया है, क्योंकि 20-25 साल से लगभग ऐसी कई सड़कें जो हम उद्घाटन और या शिलान्यास करते हैं उनको तमाम चीज़ों को ये देख के करते हैं कि विगत कितने सालों से ज़्यादा 20 पे 25 सालों से ये सड़कें नहीं बनी थी। तो मैं तकरीबन मानता हूँ कि 80% जो है सड़कें का शिलान्यास उद्घाटन जो है मेरे अल्प समय कार्यकाल के दौरान जो है मैंने करवाने में सफल हो पाया हूँ। लेकिन मुझे और खुशी होती क्योंकि समय कम है, लेकिन और आगे जैसे समय मिलते रहेगा वैसे केवल और केवल हमारा जो ये निश्चय है, नीति है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ जनता के जो सुख का काम है, जो जनता के बीच का काम है, वही हमको करके दिखाना है। क्षेत्र में एक चीज मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं, कई सारे विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। एक ही जगह पर दो बोर्ड लगा दिया गया, एक तो कार्यारंभ का, दूसरा मतलब शिलान्यास का। इसको लेकर मतलब जनता में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड का जब आप पट वहाँ पे देखते होंगे वहाँ उद्घाटन लिखा हुआ है। विभागीय स्तर से वो बोर्ड जो बना हुआ है, कई हमारे जो जनता मालिक है उससे परेशान हो जाते हैं और विरोधी जो है इसका गलत अफवाह उड़ाने में जो है अपने आप को रखते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं उद्घाटन सह शिलान्यास जो होता है वहाँ पे 2 बोर्ड जो लगी हुई, आप विभागीय स्तर से जो है उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है 12/5/25 उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि कार्य आरंभ उसमें आप देखे होंगे कि उसमें कार्य आरंभ की तिथि लिखी हुई है। तो विभागीय स्तर पे कभी कभी जब रोड चयनित होते हैं तो काफ़ी प्रोसीजर होते हैं, उसमें टेंडर की जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें लिखा जाता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस विभागीय बोर्ड में वो बोर्ड जो लगता है विभाग के तौर पे लगता है। लेकिन हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उद्घाटन तो वो जगह हो गया जहाँ पे रोड बन गई और शिलान्यास वो जगह हो गया जहाँ पे कार्य आरंभ होने जा रहा है। तो उन सब चीज़ों में जो है जनता जो है को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि जो भी सड़कें बन रही हैं जहाँ पे अमर पासवान जा रहे हैं वो सड़कों का जाल निश्चित तौर पे बिछना है और जहाँ पे भी शिलान्यास कर रहे हैं अब मुझे लगता है कि विगत 1 महीने के अंदर ही हम लोग चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ उद्घाटन शिलान्यास के बोर्ड लग चुके हैं वहाँ की प्रक्रिया चलती रहेंगी। उनको चुनाव से उन रोडों को कोई मतलब नहीं रहेगा। वो जो सड़कें हैं वो बनती रहेंगी, चाहे वो चुनाव में क्यों ना चली जाए। जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर पासवान जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल समन्वय समिति के आपने देखा होगा कि महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी अध्यक्ष हैं और सभी गठबंधन के लोगों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है और बिहार के महागठबंधन की जो नीतियां होंगी वो अध्यक्ष के माध्यम से हो और हमारे जो सभी साथी महागठबंधन के साथी हैं सब लोग इस चीज़ को जो है सहमति जताए हुए हैं। और 243 सीट कहने का मतलब है आप जान रहे हैं महागठबंधन पूरे सीटों पे लड़ेगी ही लड़ेगी, हमारे सहयोगी दल भी उस पर लड़ेंगे, लेकिन हमें एक नीति एक विजन के साथ वहाँ पे लड़ने का चुनाव लड़ने का कार्यक्रम जो है करना है। और मुझे बेहद खुशी है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश उमंग की जो भावना और प्रज्वलित की है उससे पूर्ण रूप से पता चलता है कि हम सभी को केवल और केवल ये नहीं देखना है कि अगर बोछा से लालटेन छाप से कोई व्यक्ति खड़े होते हैं, अगर किसी जगह से वीआईपी के सिंबल से खड़े होते हैं, किसी जगह से कांग्रेस के सिंबल से खड़े होते हैं, किसी जगह मालिक के सिंबल से खड़े होते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे महागठबंधन की कैसे जीत हो और व्यापक बड़े पैमाने पे जीत हो, हम लोग को ये सुनिश्चित करना है। विरोधी आपको मैं बताया ना 243 आज भी महागठबंधन जो है पूर्ण रूप से मजबूत है। ये लोग वोट चोरी का जो इन्होंने नीति अपनाया था वो उजागर हो चुका है जनता के सामने और उजागर होने के बाद ये जो है अपनी अपनी बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने ये मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और बताने का कार्यकर्ताओं का काम किया कि हमारे गठबंधन जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे हमारे जो घटक दल के सभी लोग चुनाव से अलग होंगे, वीआईपी का अलग होगा, आपको आरजेडी का लालटेन छाप होगा, कांग्रेस का हाथ छाप होगा, माले का होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ी मजबूत एक मैसेज देने का काम किया है कि सब महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी सीटों पे मजबूती के साथ वहां पे एक साथ खड़े होने का काम करना है।